आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर साइंस स्टडी सेंटर पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमने नागरिकता के बारे में डिस्कस किया था, और भाग 1 में हमने राज्य यानी कि राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम किसी स्थान पर किसी देश में पैदा है तो उसमें हमें पैदा हुए हैं तो वहाँ से हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार जो होते हैं नैसर्गिक अधिकार होते हैं जो हमें जन्म के बाद मिल जाते हैं, यानी जैसे ही हम जन्म लेते हैं उस टाइम पे हमें मिल जाते हैं। तो मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमने यूएसए से प्राप्त किया है, यूएसए के संविधान से हमने ये लिया है। अगला हम बात करें कि ये इसका वर्णन जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 है, लेकिन वर्तमान में 6 है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये हमारे पास 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है और अब उसके क्या है, उसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 में हमारे मौलिक अधिकार में क्या कहा गया है कि राज्य को परिभाषित किया गया है कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट अब वास्तव में है क्या? स्टेट होता है वो जो अपने कानून बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे की बात करें, अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, जो अपने कानून खुद बनाता है उसको बोलते हैं हम, उसकी इसमें एज ए राज्य इसको लिया गया है। अगर बात करें हम मूल कि ये न्याय सर्गिक अधिकार हैं, ठीक है, ये इससे में हम न्याय ले सकते हैं। अगली हम बात कर सकते हैं कि आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई एक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया है जिससे कि हमारा दूसरा जो एक मौलिक अधिकार वो क्या है, प्रभावित होता है, तो उसको हटा दिया जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको रखा जाता है। तो अल्पीकरण की इसमें बात की गई है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, अगर जो 14 से लेकर हमारे पास 32 तक है, तो फर्स्ट है समानता का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है 14 से 18 तक। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन 25 से 28 तक किया गया है। अगर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की हम बात करें तो 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का वर्णन जो है आर्टिकल 32 में किया गया है। ठीक है, अगर आज की वीडियो में हम बात करें, आज की वीडियो में हम समानता के अधिकार पर बात करेंगे। तो समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक जो हमारे आर्टिकल है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें 2 चीज़ें कही गई हैं, विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण। समानता की बात की गई है कि कानून के सामने सभी समान है, और संरक्षण की बात की गई है कि जो जिसके पास जितने संसाधन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, संरक्षण दिया जाएगा। ये जो संरक्षण की हमने बात की है की व्यवस्था की गई है ये अमेरिका से ली गई है। और अगर हम कानून के समक्ष समानता की बात की जाए तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन ये जो है इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद की अगर हम बात करें राष्ट्रपति, और अगर हम राज्यपाल की बात करें या फिर राजदूत की बात करें, ठीक है, जो फॉरेन ऑफिसर होते हैं हमारे, राजदूत होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे देश में जाते हैं एज ए राजदूत, तो उनके ऊपर जो है उनकी जब तक वो पद पे है तो उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल जो लॉ है वो काम नहीं करेगा। हालांकि दूसरे जो होते हैं हमारे जो हमारे दूसरे मुकदमे होते हैं जैसे उस पर उनके ऊपर कानून लगाया जा सकता है, उनके ऊपर उनको पनिश किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राजदूत होते हैं उनको ऊपर जो है हमारा क्रिमिनल लॉ काम नहीं करता है जब तक वो पद पे है। पद के बाद उन पे ये जो है कार्रवाई की जा सकती है। जब तक वो पद पे है उनको न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति है ये माना जाता है कि ये इतने गरिमा वाले पद होते हैं कि ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं, और इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं लेकिन इनको न्यायालय के सामने समक्ष क्या है, पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद अगर 15 की बात करें तो इसमें 4 चीज़ों की बात की गई है: धर्म,
जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर यानी सरकारी स्थानों पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इनको वहाँ पे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अगर हम बात करें नोट की, तो अल्पसंख्यक की जो गणना की गई है वो धर्म के आधार पर की जाती है। जैसे मुस्लिम होते, जैन होते, सिख होते, ईसाई होते, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक की जो गणना की जाती है वो क्या की जाती है, धर्म के आधार पर की जाती है। लेकिन अगर हम आरक्षण की बात करें तो वो जाति के आधार पर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एससी वालों को 15% आरक्षण होता है, एसटी वालों को 7% आरक्षण होता है, ओबीसी वालों को 27% आरक्षण होता है। जबकि अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया जाता है। अगर आर्टिकल 17 की हम बात करें तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की इसमें बात की गई है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो आर्टिकल 17 में इसकी बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, तो इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। किंतु इसमें भी अपवाद है, शिक्षा, सुरक्षा, ये जो इन दो कैटेगरीज में हम जो है टाइटल ले सकते हैं। जैसे जनरल हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्नल, ये हम उपाधियाँ ले सकते हैं। लेकिन जो पुराने टाइम पे ली जाती है जैसे लॉर्ड, वाइसराय, ये उपाधियाँ हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को विदेश की उपाधि प्राप्त करनी है, उसके लिए भी उसे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो उपाधियों का अंत, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। उपाधियों के अंत की बात की जाए तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 18 में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार होते क्या है, कब दिए जाते हैं इसको और क्या कहा जाता है, इसका वर्णन किया गया है 12 से लेकर 18 आर्टिकल तक। 12 में अगर बात करें तो राज्य की परिभाषा हमने बात करी, 13 में हमने अल्पीकरण की बात करी, 14 में हमने विधि के समक्ष मान्यता और कानून के समक्ष संरक्षण की बात करी, आर्टिकल 15 में हमने बात की कि सभी स्थान पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। फिर हमने अस्पृश्यता का अंत पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों के अंत की बात हमने की है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 19 से 24 आर्टिकल तक हम कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।